तो बाद में फिर माजरत करने आते हैं ना, मेयर साहब हो गए, जितने जिम्मेदारान साहब, इनको अपने ओहदों का ही नहीं पता कि क्यों बैठे हुए हैं, ये काबिज हुए हैं। जो काम करने आता है वो काम करके दिखाता है। फायर सिस्टम इनसे पूछो तो सही है क्या, इनको यही नहीं पता। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के एक ऐसी कदीम मार्केट में जहाँ पर ऐसे आइटम फ़रोख्त होते हैं कि खुदा ना करे अगर आग लग जाए तो वो आइटम बहुत जल्दी आग को कैच करते हैं, उसमें आग फैल जाती है और इंसानी जानों को और अमलाक को शदीद नुकसान पहुँच सकता है। मेरे साथ आप देख रहे हैं कि ये कंबल है, अगर आग लगे तो कंबल पे आग पकड़ सकती है। उसके साथ साथ आप देखें तो फिर गारमेंट्स यहाँ पर है, ओल्ड गारमेंट्स यहाँ पे फ़रोख्त किया जाता है। इसके साथ साथ आप ये देखें कि यहाँ पर दीगर भी तो कारोबार जो है वो सब इसी किस्म के आइटम का है। जबकि बैग्स वगैरह भी आप देख सकते हैं कि अगर ये बैग पे आग लगे तो यहाँ भी यही सूरत हाल हो सकती है। इसके साथ साथ अगर मैं गली में आ जाऊँ, चूँकि वो मार्केट है, ये लाइट हाउस मार्केट कहलाती है, KMC के अंडर में ये मार्केट आती है। यहाँ के केबिन भी KMC ने बना के दिए हैं। लेकिन जब भी मैं अंदर आता हूँ तो अंदर भी ये आप मार्केट देख सकते हैं कि यहाँ पे ये शूज़ ज़्यादातर फ़रोख्त हो रहे हैं। जबकि थोड़ा सा और कदम आऊँ तो एक पतली गली है, इस पतली गली में भी आप देख सकते हैं कि किस कदर ये छोटी सी गली है। मेरे ख्याल है 3 फीट की शायद ये गली है, लेकिन यहाँ भी कोई ऐसा इंतज़ाम पूरी मार्केट में नज़र नहीं आता कि खुदा ना करे अगर आग लग जाए तो यहाँ पर उसको फौरी तौर पर कोई हंगामी सूरत से निपटने के लिए इंतज़ाम किया जाए। फायर फाइटर का कोई सिस्टम यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पे फायर फाइटर का कोई निज़ाम है नहीं, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर हमारे रास्ते बहुत है ना, यहाँ पर निकलने के बहुत सारे खुला इलाका। ऐसा नहीं कि गुल प्लाजा की तरह बिल्कुल ही कंजेस्टेड है इसके अंदर कि अंदर से आदमी पैक हो जाए, क्योंकि हमारी मार्केट बिल्कुल रोड की तरफ ही और खुली है। रास्ते हमारे बहुत है यहाँ पर से। बस ये तो बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, जो अल्लाह के हिसाब से जो होगा। बाकी तो अल्लाह ताला आसानी करे सबके लिए, और हम तो उनके लिए भी दुआ करते हैं जिनके बेचारे जो लोग गुल प्लाजा के अंदर बेचारे इस दुनिया से चले गए हैं। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, सबकी हिफाजत फरमाए अल्लाह ताला। बाकी अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा इंशाल्लाह ताला। तो बाद में फिर माजरत करने आते हैं ना, मेयर साहब हो गए, जितने जिम्मेदारान साहब, इनको अपने ओहदों का ही नहीं पता कि क्यों बैठे हुए हैं, ये काबिज हुए हैं। जो काम करने आता है वो काम करके दिखाता है। फायर सिस्टम इनसे पूछो तो सही है क्या, इनको यही नहीं पता। इधर हम लोग कारोबार अपनी मदद आपके तेज कर रहे हैं, खाली टैक्सों से वास्ते है इनका, वो इनको पेट भर के दे जाओ और अपने पेट काट के दिए जाओ। अभी ये मजलूम जो शहीद हुए इन्होंने माजरत कर ली, इनका काम पूरा हो गया। आप और मैं अपनी जगह पे रोजियां कमाएंगे बस। और मैं तकरीबन यहाँ 33 साल से यहीं रहता हूँ मैं। पर ये पीछे एक बिल्डिंग है शेख मसूद चंबर, तो यहाँ जो ये लाइट हाउस मार्केट है, यहाँ पर्दे की दुकानें, पुरानी जूतों की दुकानें, ये सब दुकानें मौजूद हैं। लेकिन खुदा न ख्वास्ता यहाँ कोई आसानियाँ हो गया ना, तो यहाँ से गाड़ियाँ तो अपनी जगह, रेस्क्यू गाड़ी अपनी जगह, यहाँ लोग भी नहीं निकल पाएंगे। आप देखें पूरे ठेले हैं, ये शाम को आएंगे तो पूरा ये एक हजूम होता है। ये छोटी छोटी गलियाँ हैं, ना एम्बुलेंस आ सकती है। पीछे एक पूरी मार्केट में आई है, गंदा नाला साफ़ कराया था। गंदे नाले पर ये गवर्नमेंट ने आके वहाँ जाके ये दुकानें पैसे लेके दुकान बना दिए। वहाँ ना कोई एम्बुलेंस आ सकती है, ना फायर ब्रिगेड आ सकती है। ये पूरी आबादी यहाँ पर है, और ये सारा जो है ये एक किस्म के बारूद लेके बैठे हुए हैं। जूते हैं वो भी बारूद है, कंबल, पर्दे, हर चीज़ यहाँ है। और जो हमारे ये असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो हैं, ये आए दिन ये जो बड़े रोडों पर जाकर कार्रवाई कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये इंक्रोचमेंट तो ये है जहाँ ना एक्सेस किसी के हवाले से, ना फायर ब्रिगेड का एक्सेस है, ना यहाँ लोगों को आने जाने की एक्सेस है। शाम को जाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं होगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो हमारे मेयर साहब हैं और जो कमिश्नर साहब हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, यहाँ आके सर्वे करें, यहाँ लोगों को एक्सेस दें। यहाँ पर यहाँ ना एम्बुलेंस का रास्ता है, ना फायर ब्रिगेड का रास्ता है। आग लग जाए लोग मर जाएंगे तो, और ऊपर बिल्डिंगें बनी हुई हैं। तो बुझाने का ये हाल होगा, जो गुल प्लाजा का तो कम नुकसान हो, ज़्यादा नुकसान होगा। यहाँ पे दुकानदारों से मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि हम अल्लाह के सहारे यहाँ बैठे हुए हैं। KMC वाले आते हैं, टैक्स मांगते हैं या अपना हिस्सा मांगते हैं, काम कुछ करते नहीं है। केबिन जो बना के दिए हैं वो भी गैर मेयारी हैं, वहाँ भी फायर फाइटिंग का कोई सिस्टम नहीं है। और ये एक सिर्फ लाइट हाउस का नहीं बल्कि पूरे शहर का यही हाल है। और जब कोई हादसा हो जाए तो फिर जो है आते हैं, ताज़ियत करते हैं, हमदर्दी का इजहार करते हैं, माजरत करते हैं। जैसा कि बकौल यहाँ के दुकानदार के, जैसा कि गुल प्लाजा के सामने में भी ऐसा ही हुआ कि मेयर साहब 23 घंटे के बाद आए, उन्होंने माजरत की। ना जाने कहाँ वो 23 घंटे तक घूमते रहे, और फिर आने के बाद माजरत करने के बाद उनका काम ख़त्म हो गया। जो जाने गई तो गई, जो लोग अपने प्यारों से बिछड़ गए तो बिछड़ गए, जो लापता हुए तो लापता है, जो अस्पतालों में मौत को शिकस्त देने की जो जंग लड़ रहे हैं तो उनकी जंग अपनी जगह जारी है। लेकिन अब भी ये दुकानदार कहते हैं कि इंतज़ामिया के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। मार्केटों का कोई सर्वे नहीं होता, मार्केटों
में कोई फायर फाइटिंग का इंतज़ाम नहीं किया जाता। गुंजान आबाद मार्केटें हैं, अगर मार्केटों की गुंजाइश तकरीबन कराची के हर मार्केट की यही सूरत हाल है कि गुंजाइश अगर 600 दुकानों की है तो वहाँ 1200 दुकानें बनना आम सी बात है। पार्किंग एरिया की बात करें तो पार्किंग एरिया पे भी कमर्शियल सारे काम होते हैं, कोई देखने वाला कोई पूछने वाला नहीं। कमिश्नर कराची की लोगों ने पूछा यहाँ कि कमिश्नर कराची की वो रिपोर्ट कहाँ गई, वो 33 इमारतें कहाँ गई जिनके पार्किंग एरियाज पे गैर कानूनी काम हो रहा था। गुल प्लाजा भी उनमें से एक ही है, लेकिन कोई नहीं पूछता। रात जाती है, बात जाती है और फिर नए सानिया का इंतज़ार करते हैं।